तो योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 हम पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी ग्रामर है यानी हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में सबसे पहला पाठ है हमारा हिंदी भाषा कि भाषा का स्वरूप क्या होता है। देखिए, चाहे बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, या उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, या उत्तराखंड या उत्तरांचल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्डों के लिए यह जो ग्रामर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्याकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो कुछ भी हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को IAS, PCS, BED सभी में पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, मैं सभी प्रतियोगी में जो भी एग्ज़ाम होने वाली है उससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जैसे भाषा का स्वरूप, देखिए क्वेश्चन है भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की किस धातु से हुआ है। ठीक है, तो भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। ठीक है, भाषा धातु का अर्थ क्या होता है? भाषा धातु का अर्थ वाणी की अभिव्यक्ति है। ठीक है, भाषा कह सकते हैं कि भाष व्यक्तायाम वाची का क्या अर्थ होता है? भाष व्यक्तायाम वाची का अर्थ मनुष्य की व्यक्त वाणी से भाषा है। मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। अब यहाँ से देखिए, भाषा के माध्यम से मनुष्य के क्या व्यक्त होते हैं? क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं। ठीक है, भाषा के माध्यम से व्यक्त भावों एवं विचारों को क्या किया जाता है? तो आंसर होगा भाषा के माध्यम से व्यक्त भावों एवं विचारों को ग्रहण भी किया जाता है। ठीक है, भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान की एक कौन सा माध्यम है? तो आंसर होगा भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भाव तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। देखिए, मैं आप लोगों को ये भी बतलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे पूरे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा। जैसे IAS, PCS, BED, जैसे कि मैंने पहले ही आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। उसी के आधार पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। हिंदी व्याकरण है। अब यहाँ देखिए, एवं अन्य परीक्षाओं के सामान्य हिंदी विषयक प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का यथा स्थान सम्यक दिया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन आता है भाषा की प्रमुख कितनी विशेषताएं निम्न हैं। क्वेश्चन आ सकता है, तो हम क्या कहेंगे? भाषा की प्रमुख 7 विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन से? तो पहला आता है भाषा प्रतीकात्मक है, दूसरा है भाषा ध्वनिमय है, तीसरा है भाषा का संबंध मनुष्य से है, चौथा है भाषा परिवर्तनशील है। हम जानते हैं भाषा जो है हमेशा परिवर्तनशील रहता है ना। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। हम जानते हैं, हम यह भी जानते हैं कि हर भाषा की अपनी अपनी सीमा है, क्षेत्र की सीमा है।
उसी क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत विकासशील या गतिशील होती है। हम यह भी जानते हैं भाषा जो है, भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के भाव, विचार, भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। और भाषा जो है आदमी के अंदर प्रौढ़ता की दिशा में लगातार, सतत मतलब है लगातार गतिशील होती है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे सीधे जुड़े होते हैं। ठीक है, आइए हम आप लोगों को पढ़ाते हैं भाषा की प्रकृति, कि भाषा की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, भाषा की देखिए, भाषा नदी के जल के समान हमेशा क्या करती है? तो भाषा नदी के जल के समान सदा चलती एवं बहती रहती है। भाषा जो है नदी के समान सदा चलती और बहती रहती है। जिस प्रकार से नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी देश, काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वतंत्र या स्वरूप विकास करती है। ठीक है, ये तो हमारा नोट हो गया। अब भाषा की प्रकृति क्या है? क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि भाषा की प्रकृति क्या है। देखिए, भाषा की प्रकृति क्या है? भाषा को अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक देश में, इसको कर दीजिए कि प्रत्येक देश में भाषा मुख्यतः कितने रूप उभर कर सामने आते हैं? आंसर होगा प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप उभर कर सामने आते हैं। कौन कौन? पहला आता है बोलियां, दूसरा आता है परिनिष्ठित भाषा, तीसरा आता है राष्ट्रभाषा या इसी को हम राजभाषा के रूप में भी कहते हैं। पहला हम जानेंगे डेफिनेशन, बोलियां किसे कहते हैं। देखिए, भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे हम बोलियां कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ या 2, 4, 5 आदमी के समूह में जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, वही हमारा क्या है? बोली कहलाता है। ठीक है, बोलियां को इंग्लिश में डायलेक्ट कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो हम जानते हैं कि भारत में कुल मिलाकर लगभग 6 से 50 बोलियां बोली जाती हैं। सभी बोलियां जो बोली जाती हैं हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। मेरे इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों या मित्रों के साथ। चलिए, इसी के साथ मैं फिर आप लोगों को आज विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।